हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसटीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें कि आज मैं आप लोग को √3 एक ऑपर में संख्या है ये साबित करने के बारे में सिखाऊंगा। और इससे पीछे मैंने आप लोग को ये सिखाया था √2 एक ऑपर में संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। इससे पीछे के पार्ट में मैंने आप लोग को कहा था जो आप लोग सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, √2 √3 √5 √7 सारे को बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आया हो तो फिर से अगेन समझने का मौका है आप लोगों को, तो आप लोग पुनः समझ सकते हैं इसको और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ और इसके बाद मैं आप लोग को फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलूंगा और उसे भी सिखाने का प्रयास करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर 1.3 से एक ना एक जरूर क्वेश्चन आप लोग को जरूर ही देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग क्या कि इसको ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी मैंने आप लोग को उस पार्ट में भी बताया था और अभी भी बताऊं, जब बता रहा हूँ, जब भी आप लोगों को कहा जाए जो अपरमेय संख्या साबित करने के बारे में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। और इससे पहले हम लोग ये जानते थे मेरे प्यारे बच्चों, जो √3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी √3 एक अपरिमेय संख्या है। और मैं आज आप लोग को ये साबित करके दिखाऊंगा जी आप कैसे अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। यह मान लीजिए, जो माना कि √3 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। यहाँ तक कहीं किसी भी बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वह p/q के फॉर्म में होगा। तो इसीलिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ p और q, मेरे प्यारे बच्चों, p और q कोई सह अभाज्य संख्या है। p और q जहाँ कोई सह अभाज्य संख्या हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मेरे प्यारे बच्चों Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आशा है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। शाहबाज संख्या का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, P और Q का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो एक छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी P और Q में एक छोड़ के दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, यानी वो शाहबाज संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर मेरे प्यारे बच्चों, वर्क करेंगे तो यह √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यह p/q का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और यह p² में q² हो जाएगा। अब यहाँ से ये 3q² इक्वल टू ये p² हो जाएगा और यहाँ से ये q² इक्वल टू p²/3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे यहाँ चूंकि p² 3 से विभाज्य है मेरे प्यारे बच्चों, p² जो है यह क्या है, तो यह 3 से विभाज्य होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, p भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। p भी 3 से विभाज्य होगा। मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, यहाँ तक किसी भी बच्चे को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग को बेसिकली हमें पता जो चल रहा है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग आप इसका प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग पुनः मान लेते हैं, ठीक है, पुनः माना कि p बराबर 3m, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हमने पुनः मान लिया, जब माना कि p बराबर क्या है, तो 3m है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों तरफ फिर से वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, p², और इसका भी वर्ग करेंगे तो ये 9m² हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से p² इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3q², ये आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3q² p² के बदले में, और ये 9m²। अब यहाँ से 3 से काट दीजिए इसको, 3m² को। अब इसको इधर लेके आ जाइए, ये 3m² इक्वल टू क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा, और m² इक्वल टू क्या हो जाएगा, q²/3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, q भी क्या है, तो 3 से विभाज्य है, इसीलिए q, चूंकि q² 3 से विभाज्य है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो q² 3 से विभाज्य है, तो जब q² 3 से विभाज्य होगा, इससे पहले मैंने भी बताया था जो q² 3 से विभाज्य है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से
विभाज्य होगा। अतः समीकरण मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट एवं सेकेंड से स्पष्ट है कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। यह मानना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो गलत है, गलत है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू? अपरिमेय संख्या है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इसी तरह हम इन प्रश्नों को बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसे छोटे छोटे प्रश्न आप जो आगे देख रहे होंगे, अब वो सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं वो भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो मुझे विश्वास है, आशा है आप लोग को ये पार्ट समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था क्वेश्चन नंबर 2 अपने से बनाने के लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको भी पार्ट 1 नहीं समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उनके लिए फिर से ये क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 2 बताया। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों √5 और √7 ये 2 प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूँ। इनका आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके और बना के बताइएगा जो क्या आप लोगों से ये दोनों प्रश्न बने या नहीं बने। मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है ना, जो √2 और √3 दिया जाता है, तो केवल क्या करते हैं ना एग्जामिनर, वो डिजिट चेंज कर देते हैं। जैसे कि 2 की जगह पे 5 दे देगा, 3 की जगह पे 7 दे सकता है, तो ये वो डिजिट चेंज कर देते हैं तब पूछते हैं। तो इसीलिए आप लोग को इसको सीखना ना है मेरे प्यारे बच्चों, ना कि इसको याद करना है। बहुत सारे बच्चे मैथ के याद कर लेते हैं कुछ कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि आपको उसको समझ नहीं आता है। तो आप लोग को याद नहीं करना है, सारे प्रश्न को सीखना है। अगर समझ में कहीं से कोई दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर से इस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर पीछे पार्ट 1 को भी देखिए और फिर इसको देखिए मेरे प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ही अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।